अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 10 कर चुके थे। मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, मैग्नेट का सबको पता होगा। मैग्नेट जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स आर सरप्राइजिंग मटेरियल। मैग्नेट जो है एक सरप्राइजिंग मटेरियल है जो इंसान को सरप्राइज कर देते हैं। दे कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल विदाउट टचिंग दैम। वो एक मैग्नेटिक मटेरियल को बगैर टच किए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। द डोर ऑफ द कबर्ड्स, कबर्ड के जो डोर हैं, दरवाजे हैं, और कैबिनेट्स आर कैप्ट शट बाय मैग्नेट, उनको बंद रखा जाता है मैग्नेट के ज़रिए, वरना वो बंद नहीं हो सकते। पेपर क्लिप्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर क्लिप्स जो हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं। अच्छा, अब फ्रिज के ऊपर आप लेटर चिपकाते हैं, कैसे चिपक जाते हैं फ्रिज के ऊपर? ग्लू भी नहीं होती है, मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेट लगा हुआ होता है, छोटा सा, आप उल्टा करके देखेंगे इतना सा मैग्नेट लगा हुआ होगा इनके, तो उस जगह से फ्रिज पे चिपक जाते हैं, क्योंकि फ्रिज जो है मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। अब मैग्नेट इज़ द मटेरियल, मैग्नेट वो मटेरियल है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो एक मैग्नेट की फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट इज इनविजिबल, जो देखी नहीं जा सकती, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जो मैग्नेट ऑफ मैग्नेट दैट पुल्स ऑन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वो फोर्स है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेट लगाता है। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेट के पोल्स के पास, आगे हम पढ़ेंगे पोल्स क्या होता है, मैग्नेट के पोल के पास सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जो एंड होता है मैग्नेट का उसे आप कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का पोल। मैग्नेट हैज़ टू पोल, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। व्हेन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर क्लोज टू ईच अदर, जब जो पोल्स हैं मैग्नेट के उनको करीब कर दिया जाता है, या वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अगर आप दो सेम पोल्स, एक तरफ नॉर्थ तो एक तरफ साउथ होता है, अगर आप दोनों नॉर्थ को एक साथ रख देंगे तो कभी भी नहीं चिपकेगा मैग्नेट। अगर आप दो साउथ को एक साथ रखेंगे तो कभी भी नहीं चिपकेगा। अगर आप नॉर्थ और साउथ को रखा, रिपेल कर दिया, अलग अलग कर दिया, दूर हो रहे हैं। अब यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब एरो एक दूसरे की तरफ दिख रहा है आपको, तो मतलब कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जो सेम होंगे, सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कभी भी नहीं करेंगे। इफ़ यू हैंग अप अ बार मैग्नेट सो इट इज़ मूविंग फ्रीली। अगर आप एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब बार की शेप का, चॉकलेट बार की शेप का, अगर आप उसको हैंग कर दें, ऊपर से फ्रीली हैंग कर दें, तो वो आराम से फ्रीली मूव करता रहेगा। नॉर्थ पोल विल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा, और साउथ पोल जो है साउथ पोल की तरफ आ जाएगा। अगर आप उसके पास कोई पोल लगाएं, आपको कंपास की तरफ से देखें, नॉर्थ पोल की तरफ आएगा और साउथ पोल की तरफ आएगा। मैग्नेट के कितने टाइप से? 3 टाइप्स हैं, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। परमानेंट मैग्नेट्स कभी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते। दीज मैग्नेट डू नॉट स्टॉप, ये मैग्नेट नहीं रुकते। बीइंग अ मैग्नेट आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड, एक बार जब चिपक गए, अगर आपने उसको उतार दिया, अगर आपने उसको उतारा फिर कहीं और लगाया, फिर उतारा कहीं और लगाया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर दें। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी लॉस नहीं हो। टेम्परेरी मैग्नेट, दीज आर मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली और बाय रबिंग विद अ मैग्नेट। अच्छा, आप अगर किसी में मैग्नेट से किसी चीज़ को रब करेंगे तो ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लिमिटेड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनकी, जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मटेरियल विच हैव मैग्नेटिक अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट होते हैं जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के पास लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, वरना अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी शो नहीं करेंगे। दिस मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड एन आयरन रॉड। जब आयरन रॉड के ऊपर आप कॉइल ऑफ वायर लगाते हैं तो जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक के पास आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक मैग्नेट के पास आएगी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के पास आएगी, तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मेकिंग अ मैग्नेट कैसे बनाते हैं? एन आयरन रॉड कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। और आयरन रॉड जो है उसको परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटाइज आप कर सकते हैं। आपने आयरन का पीस लेना है, ठीक है, स्ट्रोक इट सेवरल टाइम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड अंटिल वन पॉल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट यूजिंग। अच्छा, आपने उसको स्ट्रोक करना है, जो आपने पीस ऑफ आयरन लिया है उसको घुमाते जाना है, जब तक आपने उसको घुमाना है सिर्फ एक पोल पकड़ के, या नॉर्थ का पोल पकड़ लो या साउथ का पोल पकड़ लो। ठीक है, उसके जब आप उसको घुमाते जाएंगे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मेकिंग श्योर यू विल स्ट्रोक इन द सेम डायरेक्शन। आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। मैग्नेटिक फील्ड पुट सम आयरन फिलिंग्स अराउंड द मैग्नेट। आपने मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स रख दी, मतलब जो आयरन है उसके फिलिंग्स, मतलब आयरन के टुकड़े रख दिए, छोटे छोटे से पीसेस किए हुए होते हैं, बिल्कुल पाउडर नुमा।
आपने साइड पे रख दी। दीज टाइनी पीसेज ऑफ आयरन विल क्लस्टर टुगेदर एंड लाइन अप टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखा रहे हैं, मतलब किस तरीके से सारी मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो इसके मैग्नेटिक फील्ड साइड में थी, सारे आयरन के आप दूर दूर पे रखेंगे, सारे आयरन के मेटल इसके करीब आ जाएंगे और इसके ऊपर आके नहीं लगेंगे, साइड साइड पे हो जाएंगे। कि जितने भी दिखा रहे हैं आपको यूँ करके सारी मैग्नेटिक फील्ड यूँ बनती है, ठीक है, यूँ करके बनती, यूँ बनती, यूँ बनती, यूँ बनती, यूँ बनती है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनी तो आयरन के जो पीसेस हैं वो आके यहाँ पर लग गए। तो आयरन के पीसेस को जो आप मैग्नेट के पास रखेंगे तो आपको सारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस है मैग्नेट के बाहर जहाँ पे मैग्नेट दूसरा मटेरियल जो है वो आके अट्रैक्ट होता है, आके लग जाता है। दिस फील्ड इज इनविजिबल, ये फील्ड नहीं देखी जा सकती बट इफ वी स्कैटर आयरन, लेकिन जब आप आयरन फैला देंगे कोई और मटेरियल से नहीं देख सकते, आयरन फैलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इफ़ यू पुट अ कंपास इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कंपास रखेंगे, कंपास होता है जिससे डायरेक्शन पता चलती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप उसको जब टांग देंगे तो कंपास के पास नॉर्थ की डायरेक्शन आएगी, ये वो करके। तो आप यहाँ पे कंपास रखेंगे, देन कंपास नीडल शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो कंपास की डायरेक्शन है वो बता देगी कि फील्ड की लाइंस इनकी डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। एरोज आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर इस यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से भी अंदर जा रही है और यहाँ से भी अंदर आ रही है, ठीक है, सिर्फ इस जगह से बाहर निकल रही है। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइन्स जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे खत्म होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। द लाइन्स आर क्लोजर नियर द पोल। लाइन जो है वो क्लोजर होती हैं पोल से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके करीब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है तो ये करीब करीब रहती हैं इसके, ठीक है। आयरन के पार्टिकल फेंकेंगे तो आयरन के पार्टिकल बिल्कुल गोल गोल इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, आगे मूव करते हैं कंपास के ऊपर। कंपास इज़ यूज फॉर नेविगेशन। कंपास जो है वो नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब देखने के लिए कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। कंपास एज अ निडल, कंपास के पास एक निडल होती है, सुई होती है विच इज़ मैग्नेटाइज, जिसके अंदर मैग्नेट होता है। द निडल कैन टर्न अराउंड। निडल जो है वो गोल गोल घूमती रहती है, तो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखाती है बिकॉज द अर्थ इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। कंपास बेसिकली आपको डायरेक्शन बताता है। द अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के पास ही मैग्नेटिक फील्ड है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स द फ्रीली पाइवोटेड मैग्नेट टू लाइन अप विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट के बिल्कुल सिमिलर, टिल्टेड 11 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ। बार मैग्नेट को जब 11 डिग्री टिल्ट कर दें, मोड़ देते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। अर्थ इज मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेट है बिकॉज इट्स क्रस्ट हैज़ परमानेंट मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि जो उसकी क्रस्ट है, अर्थ की जो लेयर है वो मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेट से बनी हुई। दिस इज ड्यू टू द कोर ऑफ द अर्थ विच हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड मच लाइक मैग्नेट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अर्थ के पास जो कोर है उसमें उसका जो कवर है वो भी मैग्नेट से बना हुआ है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके कोर की वजह से। अर्थ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। द वायर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। जो वो वायर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रही हैं ना, आपको इलेक्ट्रिक करंट पूरी चैप्टर पढ़ाया, उसमें बताया था मैंने वायर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो वायर जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने पास से गुजार रहे हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू द एक्सिस ऑफ अ लूप। कहाँ पे? जहाँ पे लूप का एक्सिस है, जहाँ पे लूप की लाइन है। इन 1820 1880 में जॉन क्रिस्टन ऑर्स्टेड वॉज टीचिंग इन अ क्लास अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये साइंटिस्ट थे, अपनी क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ाते। मैंने स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जब उन्होंने स्विच किया मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को खोला, ही नोटिस दैट अ कंपास निडल विच वॉज लाइंग नियर बाय चेंज द डायरेक्शन। उन्होंने देखा उनके पास एक कंपास लगा था तो डायरेक्शन अपनी चेंज करी, नॉर्थ से साउथ पे आ गया, साउथ से नॉर्थ पे आ गया। कैसे? ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में चलता है, जैसे आज आपने बल्ब ऑन किया, शायद में आप कंपास रखते हैं तो कंपास चेंज डायरेक्शन करेगा अपनी लास्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस वायर के करीब बन जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट की तरफ बन रही है वो कहाँ बनेगी, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ कैन अ मैग्नेट बी डी मैग्नेटाइज। मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन की कैसे खोता है। मैग्नेट कैन बी डी मैग्नेटाइज व्हेन द मॉलिक्यूल्स इन अ मैग्नेट आर रैंडमली रीअरेंज्ड। जब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल साउथ एक जगह लगे, नॉर्थ एक जगह लगे हुए हैं, अगर ये रीअरेंज हो जाए, मतलब साउथ नॉर्थ एक साथ मिक्सअप हो जाएं, तो ये जो है डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो खो देता है। अब किस वजह से होता है ये होता है हीटिंग कैन। आप हीट कर दें मैग्नेट को, आप मैग्नेट को ज़मीन पे गिरा दें, आप हैमर कर दें, हैमर मतलब कुल्हाड़ा मार दें, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मैग्नेट विच बिकम मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, तो जब करंट जो है वो एक
वायर से आगे जाता है, करंट जो है वायर में मूव करेगा, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो शो होगी, इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होना इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। जब आप स्विच को ऑन ऑफ करें तो ये प्रॉपर्टी आपको दिखती है। कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कैसे बना सकते हैं? मेक अ कॉइल ऑफ वायर बाय वाइंडिंग सम वायर अराउंड अ नेल। आप एक कॉइल बना लें, वायर का मतलब वायर का गुच्छा बना लें, और जो उसका जो आखिरी सिरा होगा उसको एक नेल मतलब कील के ऊपर उसको वाइंड कर दें, टांग दें। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर विद अ बैटरी। दो एंड होंगे वायर के, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दोनों एंड को। ब्रिंग आ कंपास नियर द कॉइल, और जो कॉइल आपने बनाया उसके करीब एक कंपास ले एंड सीधा इफेक्ट ऑन द कंपास, और कंपास पे इफेक्ट देखें। कंपास की जो डायरेक्शन है कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी, बट पुट सम पेपर क्लिप्स ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल नियर बाय एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट। आपने पेपर क्लिप्स रख दिए मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, और आप देखें कि वहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। वैन इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लोज थ्रू, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के पास से फ्लो होगा, इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इट इज सेम एज द परमानेंट मैग्नेट, बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट की तरह ही शो करेगा। मैग्नेटिक लाइन्स कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक लाइन्स जो हैं वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे एंड होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्ट्रॉन्गर बाय चेंजिंग द फॉलोइंग फैक्टर। ये फैक्टर्स अगर आप चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। ग्रेटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर। जितनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इंक्रीज नंबर ऑफ कॉइल्स, आप कॉइल्स के जो वायर का गुच्छा है उसको बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ होगी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की? देयर इज इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज़ होते हैं, जनरेटर्स में यूज़ होते हैं, स्विचेस में यूज़ होते हैं, डिवाइसेस में, डोरबेल, इन सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैग्नेट, हाउ मेनी पोल्स आर देयर। आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर कितने पोल्स हैं। ये वाला मैग्नेट आपको दिखाई, लुक एट द फॉलोइंग मैग्नेट, हाउ मेनी पोल्स आर देयर। इन मैग्नेट्स सब, हर मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, इसलिए आप इसमें दो पे कट करेंगे, दो पे टिक करेंगे। निडल ऑफ द कंपास टर्न बिकॉज, निडल ऑफ द कंपास जो है वो टर्न होती है, क्यों टर्न होती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अच्छा, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या अफेक्ट नहीं करेगा? कनेक्टिंग अ बिगर बैटरी, बड़ी बैटरी लगा दें। बड़ी बैटरी लगाएंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ये वही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वाली बात होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल का नंबर बढ़ा दें। यूजिंग अ लॉन्गर वायर, बड़ा वायर यूज़ करें। टेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू द हायर लोकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊपर टांग दें, गलत, ये वाले तो है ही नहीं। वायर बड़ा होना चाहिए, बैटरी बड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये वाली बात गलत है। द रॉड ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, एक रॉड ऑफ आयरन को आप मैग्नेटाइज किस तरीके से कर सकते हैं? बाय स्ट्राइकिंग विद अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कंफर्म कर लूँगी, स्ट्राइकिंग विद अ परमानेंट मैग्नेट मुझे कंफर्म नहीं है। शॉर्ट आंसर डिफाइन मैग्नेट, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। डिफाइन मैग्नेट, मैग्नेट यहाँ से लेकर आप, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनविजिबल बट रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है, मटेरियल्स तक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स ऑफ मैग्नेट दैट पुल्स ऑन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन जो है वो आपकी पेज नंबर 129 पे है, बिल्कुल सी वाला जो सी में लिखा हुआ है पूरा इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट आर क्लोजर टू ईच अदर। जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा? मैंने आपको समझाया था, सिमिलर पोल्स आएंगे तो क्या रिपल्जन होगी। आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। व्हेन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर क्लोजर टू ईच अदर दे मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो आपने लिखना लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स लाइक पोल्स होते हैं तो वो रिपेल कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा लाइक वाले तक, ठीक है। और आपने डायग्राम बनानी है ये वाली, ये दोनों, एक ये वाली डायग्राम, एक वाली डायग्राम, दोनों रिपल्जन के डायग्राम आप बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट पे मूव करते हैं। वाई कैन नॉट आ वुडन रॉड कैन बी यूज्ड। अच्छा, कह रहे हैं एक आप जो है आयरन रॉड क्यों लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, आप वुड का रॉड क्यों नहीं लेते, मतलब लकड़ी का रॉड क्यों नहीं लेते? वजह देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, नो एज वुड इज एन इंसुलेटर, क्योंकि वुड जो है वो एक इंसुलेटर है और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ही मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लेते। अच्छा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इफ़ यू प्लेस आ कंपस नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, अगर आप कंपस को नॉर्थ पोल के करीब रखेंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस निडल विल रिपेल। आपने कंपस रखा नॉर्थ पोल के करीब, तो
जो कंपास है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और अपनी डायरेक्शन चेंज करके साउथ की तरफ ले आएगा। तो मतलब साउथ और नॉर्थ आ जाएंगे, कंपास में साउथ और इसके अंदर नॉर्थ, ठीक है। थस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड टुवर्ड्स इट्स साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। लॉन्ग नंबर 1, परमानेंट मैग्नेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज, परमानेंट मैग्नेटाइज होते हैं, ये टेम्परली मैग्नेटाइज होते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन रखेंगे तो ये ऑन रहेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे, मतलब टेम्परली मैग्नेटाइज्ड है। मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। मैग्नेटिज्म डज नॉट वेरी इन स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास कराओगे उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेट्स पोल्स कैन नॉट बी अल्टर, इसके पोल कभी भी अल्टर नहीं हो सकते, इसके पोल जो हैं वो अल्टर मतलब चेंज हो सकते हैं। वाई डू द कंपास नीडल्स समटाइम्स चेंज डायरेक्शन, कंपास की जो नीडल है वो डायरेक्शन जो है अपनी वो क्यों चेंज करती है। द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास की नीडल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती हैं, ठीक है। इसका द फैक्टर विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने अभी पढ़े हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स अराउंड अ वायर कैरिंग करंट, एक वायर जो है वो करंट कैरी कर रही है, तो आपने क्या करना है उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये वायर थी, मतलब वायर का कॉइल था, बिल्कुल गोल कॉइल था, यहाँ से इसमें से लेके इसमें करंट पास हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव एंड है बैटरी का, यहाँ नेगेटिव एंड है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये करंट की लाइन है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बन गई। यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और ये वाला जो MCQ है मैं कंफर्म करूँगी, देन ही मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है।